हेलो गाइस, आप सभी का पेगासस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेन के इंजन में खराबी या फिर एक्सीडेंट से उसकी स्पीड में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। अब देखो आपके सामने लिखा है कि S1 ओरिजिनल स्पीड, S2 यानी कोई न्यू स्पीड, T1 टाइम टेकन बाई ओरिजिनल स्पीड और उसके बाद में टाइम 2 यानी स्पीड चेंज होने के बाद में लिया गया टाइम। तो आपके पास में कुछ फॉर्मूला बनेगा कि भाई दोनों स्पीड का मल्टीपल और दोनों स्पीड का आपस में डिफरेंस इनटू जो आपस टाइम का डिफरेंस आएगा तो अपना टोटल डिस्टेंस आएगी, यानी S1 इंटू S2 अपॉन दोनों डिफरेंस स्पीड का इंटू टाइम का डिफरेंस इक्वल आएगा डिस्टेंस। यानी आप एक टाइम लाइन के आधार पर समझेंगे कि मान लो आपकी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है और कुछ दूरी के जाने के बाद में इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसके बाद में इसकी स्पीड कुछ अलग होगी और वो उस स्पीड से दूरी तय करेगी। और फिर उसी में बोला जाएगा कि अगर ट्रेन कुछ दूरी आगे चलने के बाद में एक्सीडेंट होता, यानी इतनी दूरी और चल लेती और फिर वह कुछ स्पीड से जाती, तो इनके अंदर टाइम के अंदर डिफरेंस आता। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को। तो आपने देखा यहाँ पर एक मेनली बात आ रही है कि जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ओनली ऑन इस वजह से होगा कि आपका एक्सीडेंट थोड़ा टाइम बाद में होगा, यानी थोड़ी दूरी चलने के बाद में। तो हम ओनली ऑन इसी बेस पर बात करेंगे कि यही डिस्टेंस होगी आपके पास यहाँ पर आएगी और दोनों टाइम स्पीड पहले वाली और बाद वाली का मल्टीपल, दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू आएगा जो टाइम का डिफरेंस क्रिएट होगा, उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझते हैं आगे क्वेश्चन के आधार पर। ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आया एक, आपको बोला कि 30 किलोमीटर चलने के बाद में ट्रैक पर एक दुर्घटना हो जाती है जिससे ट्रेन की स्पीड 4/5 हो जाएगी, कि पहले 5 थी तो अब 4 हो जाएगी, एक रेशियो के अकॉर्डिंग आप समझते हैं। और जिसकी वजह से ये 45 मिनट देरी से अपने पास डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, इसकी स्पीड घट गई है। इसी में फिर वापस बोला है कि अगर ये दुर्घटना 18 किलोमीटर चलने के बाद हुई होती तो ये वापस उसी डेस्टिनेशन पर 36 मिनट देरी से पहुँचती। यानी दो अलग अलग टाइम का आपको बस बोला गया कि पहले अगर एक्सीडेंट पहले होता तो 45 मिनट देरी से, और जैसे अगर एक्सीडेंट 18 मिनट बाद में होता तो इसके पास टाइम आता 36 मिनट। तो आप इसी टाइमलाइन को समझेंगे कि भाई आपकी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई है और इस डेस्टिनेशन तक जाना था, और जैसे ये 30 किलोमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक चलनी है और फिर यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी 30 किलोमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक चल दी है। अब इसकी स्पीड कुछ नहीं होगी और उस स्पीड से ये पूरी दूरी तय करेगी। और फिर इसी में बोला कि अगर ये दुर्घटना आपकी 18 किलोमीटर दूर हुई होती, यानी जो पहले दुर्घटना यहाँ पर हुई है और यही दुर्घटना अगर इतनी दूरी आगे पर होती, फिर ये आपने स्पीड को चेंज करके जाती तो टाइम का डिफरेंस आता। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 30 किलोमीटर ये चल गई, अगर ये यहाँ से यहाँ तक यानी 18 किलोमीटर और आगे जाने के बाद में इसका एक्सीडेंट होता तो ये पहले पहुंच रही थी 45 मिनट के अंदर और बाद में लेट हो जाएगी 36 मिनट, यानी 9 मिनट और जल्दी ज़्यादा पहुंचेगी। फिर बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो आपको यहाँ पर बोला कि स्पीड कितनी हो जाएगी 4/5, कि पहले 5 थी तो अब 4 ही बचेगी। यानी पहले वाली स्पीड अगर आपने 5x माना तो बाद वाली स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। तो इसी तरह इसमें भी पहले वाली स्पीड अपने पास 5x होगी तो बाद वाली स्पीड कितनी होगी 4x। अब देखो जितना भी टाइम का चेंजेज आया उसका रीज़न ये था कि आप इसी 18 किलोमीटर को पहले तो 4x की स्पीड जा रही थी और बाद में आप इसी 18 को 5x की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये आपके पास में डिफरेंस आया। तो अब आप वही फॉर्मूला लगाएंगे कि S1 इंटू S2 दोनों स्पीड का आपस में मल्टीप्लाई और दोनों स्पीड का आपस में डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 मिनट को घंटों में बदलोगे तो 60, और ये डिफरेंस आया किसकी वजह से, ओनली ऑन इस 18 किलोमीटर की वजह से ही डिफरेंस आया। तो इक्वल क्या लिखोगे 18। अब इसको आगे सॉल्व करें, 9 से 18 कटेगा 2 टाइम, x से x कट गया, यहाँ पर बचा 20x और ये 60 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब आपको क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन में पूछा कि इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, कि 5x का मान कितना होगा, x का मान 6 होगा तो 5x का मान अपने पास कितना होगा 30, यानी 5 इंटू 6, तो आपका आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर।
तो अब देखना आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तो ओनली ऑन इसी डिस्टेंस का यूज लेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो भी फर्क पड़ेगा वो इन डिस्टेंस के आधार पर ही फर्क पड़ेगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको भी आप पढ़ेंगे कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से उसकी स्पीड 3/4 हो जाएगी और इसकी वजह से अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर यही एक्सीडेंट 20 किलोमीटर दूर होता तो अपने डेस्टिनेशन पर 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो यहाँ पर भी टाइम के अंदर डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस क्रिएट होगा ओनली ऑन इस 20 किलोमीटर की वजह से। तो आप वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे दोनों स्पीड कि पहले वाले का आप अगर 4x माने तो बाद वाली 3x, तो दोनों स्पीड का आपस में मल्टीप्लाई 4x इंटू 3x अपॉन इन दोनों का डिफरेंस आएगा x, और टाइम का डिफरेंस देखो कितना है कि बाद में 25 मिनट है, पहले 35 मिनट है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 10 मिनट का। तो मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, 10 मिनट को घंटों में बदलेंगे 60 इक्वल आपके पास डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर। यानी ओवरऑल जो भी इसके अंदर फर्क आया था वो ओनली और इसी 20 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होने की वजह से ही आया था। अब इसको सॉल्व करो, x से x कट जाएगा, 0 से 0, फिर 4 इंटू 3 12x इक्वल देखो 6 उस साइड जाएगा कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ से x का मान अपने पास कितना आ रहा है 10। आपको इसमें पूछा कि इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, यानी आपको पहले वाली 4x का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान 10 आएगा, तो 4x का मान कितना आएगा आपके पास में 40 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्टकट आंसर आएगा आपका। तो इसको आप नोट करेंगे। अब देखिए इसी के सामने आपको एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है कि 200 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है और इस बार इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4/5, जिसकी वजह से 45 मिनट देरी से पहुंचती है। और अगर यही एक्सीडेंट 40 किलोमीटर अधिक चलने के बाद में हुआ होता तो आपको कितना लेट हुआ होता 30 मिनट। तो यहाँ पर भी आपके पास में टाइम का डिफरेंस आया है, वो भी आपको पता है किस लिए आया है कि अगर एक्सीडेंट थोड़ा और आगे होता। तो अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं कि आप इसी स्पीड का यूज करेंगे कि पहले 5 थी तब कितनी हो जाएगी 4। तो दो स्पीड कितनी आपके पास है, पहले 5x थी तो बाद वाली हो जाएगी 4x। दोनों स्पीड का डिफरेंस 5 एंड 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है x, और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 45 मिनट से लेके 30 मिनट का डिफरेंस आया 15 मिनट का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15, मिनट को घंटों में बदलें डिवाइड करेंगे 60 से, और ये किस डिस्टेंस की वजह से डिफरेंस आया था कि ओनली इस आप 40 किलोमीटर चले थे इसलिए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, x से x कट जाएगा, 15 से 60 कटेगा 4 टाइम, तो 5 इंटू 4 20x इजिकल अपने पास कितना आएगा 4 इंटू 40 160। तो x का मान अपने पास कितना आएगा 8। अब आपको क्या बाद वाली पूछेगी पहले वाली, तो इसमें भी आपको इनिशियल स्पीड ही पूछी गई कि एक्चुअल स्पीड कितनी थी। तो एक्चुअल स्पीड कितनी थी 5x, तो 5x का मान इसमें भी आपका आंसर कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड लगाएं कि जो भी चेंजेज आ रहा है उस डिस्टेंस की वजह से ही चेंज आ रहा है, जितना आप अधिक चला रहे हैं तो उसी पर कैलकुलेट करना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना एग्जाम के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पीड के साथ साथ अगर आपको डिस्टेंस भी पूछ ली जाए कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी चली तब आपका आंसर कितना होगा, तो चलो इसको भी देखते हैं कि पहले हम स्पीड निकालेंगे फिर डिस्टेंस निकाल देंगे। तो पहले स्पीड कैसे निकालेंगे, आपको बोला कि 6 घंटे से पहले इसने यात्रा की है, उसके बाद एक्सीडेंट से इसकी स्पीड 2/3 हो जाएगी और उसकी वजह से 40 मिनट की लेट हुई है। अगर यही एक्सीडेंट 200 किलोमीटर आगे होता तो अपने स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो अब देखो कि दोनों स्पीड आपके पास क्या है कि पहले वाली 3x माने दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 2x, डिफरेंस कितना आएगा x इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आपके पास में कि पहले 40 मिनट है बाद में 30 मिनट, डिफरेंस 10 मिनट का है। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 10 मिनट, मिनट को घंटों में डिवाइड 60 इक्वल आपका डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। अब आगे इसको सॉल्व करें, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब देखो आप आगे सॉल्व करें तो 6 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 6x। अब ये 6 उस साइड जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 1200। तो x का मान अपने पास कितना आएगा 200, यानी आपके पास में x का मान 200 आया। अब अगर आप पहले वाले इनिशियल
स्पीड निकालें तो इनिशियल स्पीड कितनी है 3x, तो 3x का मान अपने पास कितना आएगा 600 कि इसकी रियल स्पीड कितनी थी 600 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपने अभी तक ओनली ऑन स्पीड निकाली जो कि थोड़ा सा डायरेक्टली निकल जाती है, अब निकालनी आपको टोटल डिस्टेंस कि ट्रेन चली कितनी। तो अब देखो आगे बात करें कि ट्रेन स्टार्टिंग से 6 घंटे तक चली थी, तो अगर हम यहाँ तक ही बात करें कि जब ट्रेन 6 घंटे चली थी यहाँ से यहाँ तक 6 आवर, तो 1 घंटे में कितनी चलती है 600, तो 600 के हिसाब से 6 घंटों में कितनी चल गई होगी 3600 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस तो ये ऑलरेडी चल चुकी है। अब आगे इसकी स्पीड 600 नहीं रह के अब आगे स्पीड इसकी स्पीड होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये आगे चल रही है किस स्पीड से 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप पास वापस से 2 स्पीड आई हैं। अब रियल डिस्टेंस निकालने के लिए वापस से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी पहले वाली 600, बाद वाली स्पीड 400, दोनों का डिफरेंस 200 और इसकी वजह से टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है कि रियल के अंदर कितनी लेट हो रही है 40 मिनट, तो मिनट का ही नहीं घंटों में बदल लो। अब आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी बाद वाली। तो इसको सॉल्व करो 200 से 400 2 टाइम कट जाएगा, 60 से 600 10 टाइम। तो अब देखो 10 इंटू 2 20 इंटू 40। अब आपका आंसर कितना आएगा कि 800 किलोमीटर और चलेगी, यानी दोनों स्पीड का आपस में मल्टीप्लाई 600 इंटू 400 डिफरेंस दोनों का 200 आएगा इंटू 40 अपॉन 60 यानी 40 मिनट की देरी हो रही ओवरऑल अपॉन डिवाइड किया है 600 का। तो आपके पास ओवरऑल देखो 3600 किलोमीटर पहले चली है, 800 किलोमीटर बाद में चल गई, कुल मिला के कितनी चलेगी 4400 किलोमीटर। तो आपको स्पीड के बाद में डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो भी आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसके आंसर कमेंट में करेंगे। तो सेशन आपको बढ़िया लगा तो लाइक करेंगे। धन्यवाद।